रात के 12:30 बजे मैं गांव की तरफ लौट रहा था। पहाड़ों में उस मोड़ पर कभी सिग्नल नहीं आता, लेकिन उस रात मेरा फोन अचानक फुल सिग्नल दिखाने लगा। मुझे लगा नया टावर चालू हो गया होगा। जैसे ही स्क्रीन जली, एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने हिचकते हुए उठाया और उधर से मेरी ही आवाज सुनाई दी, बस उम्र में कुछ साल बड़ी, थकी और भारी। उसने कहा, मत लौट, अभी मत लौट। मेरी रीढ़ शून्य पड़ गई। मैंने झट से कॉल काट दिया, लेकिन फोन फिर बजा। वही उम्र दराज मेरी आवाज, इस बार जैसे रो रही हो। उसने कहा कि इस टावर के पास जो भी रात में कॉल सुनता है वो अगली सुबह कभी नहीं लौटता। तू भी नहीं लौटेगा, उसने फुसफुसाया। मैं घबरा गया। मैंने बाइक तेज कर दी, लेकिन जितना दूर जाता सिग्नल उतना साफ होता जा रहा था, जैसे वो टावर मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। घर से कुछ किलोमीटर पहले फोन फिर चमका। स्क्रीन पर मेरा ही नाम कॉलर आईडी में था। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां खुद स्क्रीन पर चली गईं। उधर वही बड़ी उम्र वाली मेरी आवाज बोली, तू मुझसे बच नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तू ही हूं, कुछ साल बाद का तू। और मैं यहाँ इसलिए फंसा हूं क्योंकि मैंने उस रात कॉल नहीं सुना था। उसी से बचने की कोशिश तू आज कर रहा है। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने हड़बड़ा के पूछा, तो मैं क्या करूं? उसने थकी हुई सांस लेकर कहा, मत रुकना, किसी भी हालत में मत रुकना। अगर रुक गया तो तू मेरी जगह अटक जाएगा और मैं आज़ाद। कॉल कट गया। मैं समझ नहीं पाया वो मुझे बचा रही थी या मेरी ही जगह लेने की कोशिश कर रही थी। तभी सड़क के किनारे वो नया टावर दिखा, काला, ऊंचा, बिना किसी लाइट के, जैसे अंधेरे में धड़क रहा हो। तभी फोन फिर बजा। इस बार आवाज बिल्कुल मेरे कान के पास से आई, जैसे कोई पीछे सीट पर झुककर फुसफुसा रहा हो। मैंने बिना पीछे देखे बाइक को पूरा जोर देकर आगे फेंक दिया। पीछे से मेरी उम्र दराज आवाज चीखी, रुक मत या रुक जा, फैसला तेरा है, मगर किसी एक को तो यहाँ रहना ही पड़ेगा। मैं कैसे घर पहुंचा मुझे याद नहीं। बस इतना पता है कि अगले दिन गांव वाले कह रहे थे कि वो टावर रातों रात गायब हो गया। मेरे फोन में जो आखिरी मिस्ड कॉल पड़ा था, उसका टाइम स्टैम्प 3 साल बाद की तारीख का था, और कॉल करने वाला था मैं।